द्वारा जो आप हम सेशन करवा रहे हैं, एडिटोरियल निकला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका जीके जीएस का जो है झंझट खत्म हो जाएगा अगर आप इस सेट को लगाते हैं। ये आपके बीपीएससी 70वीं को देखते हुए बीपीएससी पीडीआर को देखते पैटर्न पे तैयार किया गया है, जहाँ आपको क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं करंट अफेयर और बिहार का भी क्वेश्चन है। तो पक्का पैटर्न जो बीपीएससी के द्वारा तैयार किया गया। तो चलिए बात हम क्वेश्चन को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में, टॉपिक क्या है, इतिहास से शुरू हुआ है। तो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। दूसरा, इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ पश्चिम से आई है। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहासकाल के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। तो पहला कह रहा है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन भाग में बांट देखते हैं बांटकर। और दूसरे में कह रहा है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की जो समझ है ये पश्चिम से आई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और दोनों, मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। स्वतंत्रता, समानता, समानता व्यवस्था, लोकतंत्र। आधुनिक समाज की विशेषताओं का क्या सम्मिलित है, क्या होगा, गुट से जवाब देना। एक दो, केवल एक दो तीन, एक दो तीन चार, केवल एक दो चार। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, तो स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और लोकतंत्र। सी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेशन को शेयर कीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। जेम्स रेनल को, रॉबर्ट हुक को, जेम्स नील को, विलियम ह्यूज को। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आपका राइट आंसर, जेम्स रेनल को। ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को जितना हो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। पहला, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। दूसरा, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में कौन सा कथन है, मतलब विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। आपका बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये भी आपका जब एक और दो राइट हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते, आप लोग सेशन को जितना से वो शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। कम वेतन, खराब भोजन, ए बी दोनों, सशक्त आंदोलन के समर्थन में। दिल्ली में 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल के मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कम वेतन था, खराब भोजन था। राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। सर कॉलिंग कैटबेल, जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, कैप्टन हंसन। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैप्टन हंसन के द्वारा। डी आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्यिक कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतियोगिता को बचाकर मुनाफा कमाना था। दूसरा, वे सस्ती चीजों को खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों में बेचती थी। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजों को खरीदकर उन्हें उच्च कीमती पर बेचते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। फरमान का दुरुपयोग, दिल्ली पर कब्जा, फ्रांसीसी के साथ टकराव, बंगाल की राजस्व कब्जा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो फरमान का दुरुपयोग, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरे में कह रहा है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तीसरे में कह रहा है कि सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में पलासी कर दिया। सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, केवल दो, सिराजुद्दौला का निम्न कौन सा कथन है। पहला है, इसमें से क्या होगा, केवल दो, एक तीन, तीन दो तीन, एक दो तीन। सिराजुद्दौला के निम्नलिखित खंडों में विचार करना। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, सी हो जाएगा, 2 और 3। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के लिए राजस्व को लेकर विवाद था, ये बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 पलासी का युद्ध किया, ये भी सही। 2 और 3 सही, राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिराजुद्दौला के हार का सरप्रमुख क्या कारण थे? सौम्य कमजोरी, अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियार की कमी। सिराजुद्दौला का सरप्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तो उनका सेनापति जो था उसने धोखा दे दिया था, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। दूसरा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया। सही, असत्य को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा गलत है? तो केवल दो, दो जो है आपका गलत है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, ये गलत है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब थे मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। दूसरा, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के दीवान और फौजदारी अधिकार दिए थे। सत्य कथन का केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो। यहाँ बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई, आपका गलत है। ठीक है, ये 1764 में मीर कासिम और बक्सर की लड़ाई में को हरा दिया गया था। उस समय मीर जाफर को बंगाल का दीवान घोषित किया गया था। ठीक है, 13 का है क्या है? 13 में है कि न बक्सर की युद्ध 1764 मीर कासिम और नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये आपका गलत हो गया, दोनों आपका गलत है इसमें, तो डी हो जाएगा राइट। ठीक है, प्रथम मैसूर में प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय या फिर चौथी? हैदर अली की। तो इन्होंने टोटल कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध, 1761 में, 1782 में और 1782 में। ठीक है, इनका जो इनकी जो ये हुए थे, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में कौन से कदम उठाए? पहला, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक लगा दिया। दूसरा, उसने फ्रांसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। तीसरा, फ्रांसी की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल दो तीन, केवल एक दो, एक दो तीन। टीपू सुल्तान ने खिलाफ निम्न में कौन सा कदम उठाए थे? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? केवल दो तीन। उसने फ्रांसी व्यापारी के साथ घनिष्ठ संबंध किया, ये आपका बिल्कुल सही है। फ्रांसी की मदद से अपनी सेना को आधुनिक करना, तो क्या हो जाएगा? कौन सा सेना? 2 और 3, मतलब बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान क्या है? 1799 टीपू की हार में परिणाम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, श्रीरंगपट्टनम रक्षा हेतु टीपू मारा गया। दूसरा, वेडियार राजवंश के हाथों मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। तीसरा, मैसूर के सहायक संधि थोप दिया गया। सत्य कथन का चुनना है, केवल दो, एक तीन, केवल एक दो, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू सुल्तान मारा गया, ये 1799 में, ये आपका सही है। वेडियार राजवंश के हाथ मैसूर का सत्ता, ये भी सही है। मैसूर शासक में संधि थोप दी गई, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। सर्वोच्चता की नीति, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी चेन्मा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार। पहला, रानी चेम्मा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चेम्मा अंग्रेज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तीसरा, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सत्य कथन का चुनना है, केवल दो, केवल एक तीन, केवल एक दो, एक दो तीन। रानी चेम्मा के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? तो केवल एक तीन। रानी चेम्मा का संबंध कर्नाटक से, ये बिल्कुल सही है। और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1929 में उन्हें जेल में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरे में बोला है कि रानी चेम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन में पहली शासिका थी। तो ये पहली नहीं थी, ये गलत है। तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? 1839, 1842, 1843, 1849। कंपनी ने सिंध पर, क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1843। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ सहायक संधि है और उनका मिलान करना है। ठीक है, रियासतें हैं सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर। ठीक है, इसको हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का, तो सतारा का हो जाएगा 1845, सबलपुर हो जाएगा 1850,
उदयपुर हो जाएगा 1852, नागपुर 1853। एक बार फिर से देख लीजिए, सतारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853। राइट आंसर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेज ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा, अवध में 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। तीसरा, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध करने पर बड़े स्तर बस नहीं थे। तो सत्कथन का चयन करना है, केवल दो, 1 2 3, केवल 1 2 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद करने के तर्क के अवध पर ग्रहण किया, ये बिल्कुल सही है। अवध ने 1801 में सहायक संधि थोप दी गई, दोनों सही है। ए और बी, 1 क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा जो। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन है, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरे में कहा, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसे यूरोप पद्धति पर दीवान काज किया जाता था। तीसरे में फौजदारी अदालत अभी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। चयन करना है, केवल 2 1 3, केवल 1 2 1 2 3। गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो न्याय व्यवस्था जो है किसके द्वारा लगाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? तो 1 और 3, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, कौन बनाई गई? फौजदारी और दीवानी। तीसरा है, फौजदारी अदालत अभी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थे, लेकिन वो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1 और 3 सही है, मतलब बी ऑप्शन है। और देखिए 2 में दिया है, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप जिला के कलेक्टर होते, जिन्हें यूरोप पद्धति दीवानी काज करते थे। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया था? सर विलियम ब्रेट, सर विलियम रॉबर्ट ग्रोव, जस्टिन लोपस, एडमंड बर्क। वॉरेन हेस्टिंग पे किसने इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया था? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? एडमंड बर्क। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों को जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। असत्य कथन को चुनना है, 1 केवल 1, केवल 2 1 2 3 कोई नहीं। कौन सा इसमें असत्य है, मतलब गलत है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब सब जो है सत्य है, सत्य कोई नहीं। डी हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ कंपनी को मिला, मगर बाद में से जमींदारों को अच्छा कम लाभ पड़ा, ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदार जमींदारी के राजस्व चुकाने से विफल होने के कारण छीन ले गए, ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुनिश्चित नहीं था, ये भी सही है। पूछा है कौन गलत है, तो डी आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? मालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला, हॉर्ड मैकेजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमआरएस, टॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? मालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। दूसरा, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उसके लिए की जाती थी। तीसरा, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक रूप से महाल होती थी। सत्य कथन, केवल 2, केवल 1 3, केवल 1 2 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 28, केवल 2 कौन सा सत्य है? यह व्यवस्था महाल जो गांव के समूह होता था उसके लिए की जाती थी, तभी ये आपका राइट हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध निम्नलिखित पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों न करके सीधे रैयतों ने किया। सत्य कथन को चुनना है, केवल 1, केवल 2 1 2 दोनों, ना तो 1। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? दोनों आपका सही है। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, रैयत वाले का। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों न करके सीधे रैयत ने किया। सी हो जाएगा राइट। 1 और 2 दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1856, 1859, 1860, 1870। बंगाल में 30 का क्या होगा? 1859 भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सी आदिवासी समूह पशुपालक नहीं करती है? लबाड़िया, गद्दी, बनगुज्जर, बैगा। कौन सी जो आदिवासी है जो पशुपालक नहीं करती है? डी हो जाएगा बैगा। क्या होगा? बैगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों ने जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहला है, आदिवासी मुखियाओं ने उसके मालिकाना हक शासकीय शक्ति छीन ली गई और उसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरा, घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान लाने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। सत्य कथन को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन निम्नलिखित के असर पड़े। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? केवल दो। घुमंती काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के बाध्य करने की प्रयास किए जाने लगे। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 33, पहला है संस्थाल, कोल विद्रोह, वर्दी विद्रोह, बस्तर विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? तो संस्थाल विद्रोह होगा 1855 में, कोल विद्रोह होगा 1831 में, और वर्ली विद्रोह होगा 1940 में, बस्तर विद्रोह 1910 में। संस्थाल 1855, कोल 1821, वर्ली 1940 और बस्तर 1910। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर। पहला, बिरसा मुंडा समाज सुधारक के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करके समूह के रहने वाले मंदिरा पानी के युवाओं को दूर करने की सलाह दिए। वे जनेऊ धारण करने वाले शुद्ध व दया पर जोर देते थे। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, एक न तो एक न तो दो। 34 का क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा के कौन सा है सही है, ये आपको बताना। सत्य कथन, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा समाज के सुधार के पक्षधर थे। वो एक स्थान टिककर खेती करने, समूह में रहने और मंदिरा पान युवाओं से दूर करने की सलाह देते थे। वो हिंदू धारण करना और शुद्धता दया पे जोर देते थे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैला दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? पहला, 1830 के बाद कंपनी में ईसाई मशीनरियों, जमीन व संपत्ति जुटाने के जुट गए। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहला जैसा अधिकार मिलेगा। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 36 का। तो कंपनी द्वारा भारत सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया था? 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों की जमीन संपत्ति जुटाने में छूट दी थी। ये भी सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया था जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता तो उसे पुरखों की संपत्ति पहले जैसा अधिकार मिलेगा। दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंगल पांडे किस दिन फांसी दी गई? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857। मंगल पांडे को। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1857। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह में बागी उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान है। नाना साहेब, बेरसा, रानी अमरावती लोधी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी झांसी से। ठीक है, हम आपको मिलवाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से हो जाएंगी? झांसी से। नाना साहब हो जाएंगे आपके नाना साहब हो जाएंगे कानपुर से। देखिए, एक कवि देखिए, तो इसमें भी है एक कवि और इसमें भी है एक कवि। ठीक है, मगर यहाँ जो दिया है रानी लक्ष्मीबाई वो डी है, तो यहाँ सी आखिरी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम मिला के आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें मिला के हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक का हो जाएगा बी, नाना साहब थे कानपुर से। विजिंस कद्र जो थे वो आपके कहाँ से थे? विजिंस कद्र जो थे वो लखनऊ से थे। रानी अम्बती बाई लोधी थी राजगढ़ से, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थे? झांसी से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्रोही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? राइट आंसर विद्रोही के संबंध में। पहला, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर लंगून जेल भेज दिया गया और जहाँ 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। तीसरा, तांतिया टोपे के मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासी ने किसानों की सहायता पर छापेमार युद्ध किया। सत्य कथन का चयन करना। केवल दो, दो तीन, केवल एक दो, एक दो तीन। विद्रोही संबंध में निम्नलिखित में कौन सही विचरण को करना है? तो केवल दो तीन। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। आपका सही है।
तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध किए। तो बी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है अंतिम जो है 1857 में दिल्ली में दोबारा कब्जा हुआ, जिसमें अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुकदमा चलाया गया, उसे आजीवन कारावास देकर, ठीक है, उसे उन्हें उनकी पत्नी जीनत महल के साथ अक्टूबर 1858 में लंगून भेजा गया। अक्टूबर 1858 में, यहाँ 61 दिया इसीलिए ये गलत है, ठीक है। इनकी पत्नी थी जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के निम्नलिखित बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिनियम ब्रिटिश सरकार के हाथ सौंप दिए गए। एक विशिष्ट का गठन किया गया जिसमें इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और उसे स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्र के सत्ता सौंपने में छूट दी गई। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज सम्मानने का फैसला किया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने नीतियों में कौन सा बदलाव किया? केवल 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। एक परिषद की गठन किया जिसमें इंडिया काउंसिल कहा गया, ये आपका सही है। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत का त्याग दिया और स्थानीय शासकों को दत्तपुत्र को सत्ता सौंपने में छूट दी गई। इस तीनों में बदलाव हुआ था। तो डी आपका राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स डी, विलियम जोन्स, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बता दीजिए। सी हो जाएगा, विलियम जोन्स। सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन्स, लॉर्ड वेलेजली। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ये जो है 1781 में हुआ था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बनारस में आपको बताना है। तो ये कौन थे उस जमाने में? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैकाले ने मिल्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेज शिक्षा अधिनियम पारित किया था? 1833, 1835, 1845, 1853। मैकाले ने मिल्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? बी 1835। इसका जो डिटेलिंग है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग डिटेलिंग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन विचार? पहला है, वुड के नीति पत्र के यूरोप शिक्षा के भारतीयों की नैतिक विचार उत्थक के तर्क दिया। वुड की नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार नियंत्रण किया जा सके। इस दस्तावेज में अंग्रेज शिक्षा एवं व्यापारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। केवल 2, 2, 3, केवल 1, 2, 1, 2, 3। 44 का क्या होगा राइट आंसर? 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि वुड की नीति पत्र में यूरोप शिक्षा को भारतीय नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, ये सही है। वुड की नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों को सरकार नियंत्रित किया जा सके। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में दिया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार निम्नलिखित कथन कीजिए। पहला है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षक के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेज शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेने से शिक्षा नहीं है। सत्य कथन है केवल 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों को कौन सा कथन पर विचार करना है? 45 का क्या होगा? डी। उनका कहना था कि महात्मा गांधी अंग्रेज शिक्षा के खिलाफ थे। उनका कहना था कि उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा के भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उनके लिए सामाजिक परिवेश से काट देगी। तीसरा, उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा उनका। 46 है, टैगोर ने शिक्षा संबंधी विचार संबंध कौन सा कथन सत्य? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति में खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश से प्रोत्साहित किया जा सकता था। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा श्रेष्ठ के सम्मिश्रण चाहते थे। सत्य कथन का चुनाव केवल 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। 46 का क्या होगा राइट आंसर? तो इनका भी हो जाएगा डी, ठीक है। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश ही प्रोत्साहित किया जाएगा। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के समीप थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सटीक शब्द का क्या अर्थ होता है? ताकतवर महिला, साहसी महिला, सदाचारी महिला, आग में सहमति होने वाली महिला। सती शब्द का 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सदाचारी महिला। 48 है, राजा राममोहन राय के संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उन्हें कलकत्ता में क्या, पहला राजा राममोहन राय के बारे में है, उन्होंने कलकत्ता में बड़हा सभा की स्थापना की। उन्हें राजा राममोहन राय पश्चिम शिक्षा के प्रचार के पक्ष में थे। राजा राममोहन राय को विधवा महिलाओं के समर्थन, विधवा पक्ष के कानून बनाने की मांग की। सत्य कथन केवल 2, 1, 2, 3, केवल 1, 2, 1, 2, 3। कौन सा उनका सही है? 48 का क्या होगा राइट आंसर? 48 का क्या होगा राइट आंसर? का हो जाएगा 1, 2। उन्होंने कोलकाता में बड़ा सभा की स्थापना की, सही है। राजा राममोहन राय पश्चिम शिक्षा के प्रचार के पक्ष में, तो ये भी सही है। तो 1 सी आपका राइट हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है 49 है,
प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार को पहल प्रारंभ की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, दयानंद सरस्वती। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल आरंभ की? 49 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विधवा कानून किस गवर्नर जनरल के शासन में पारित किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। विधवा कानून किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने पर सुधार व उनके क्षेत्र में मिलान कीजिए। ठीक है, पहला ये क्षेत्र है, ये सुधारक है। ठीक है, लड़कियों के लिए 51 का हो जाएगा आपका, हम आपको मिला के बताते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता के लिए। ठीक है, ज्योतिबा बाई फूले, ठीक है, ये महाराष्ट्र। आर्य समाज जो वो थे, आर्य समाज हो जाएगा आपका पंजाब। और भोपाल की बेगम अलीगढ़। फिर से देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता, ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब और भोपाल की बेगम अलीगढ़। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना का नाम की किताब प्रकाशित की। पंडित रामाभाई ने हिंदू धर्म की उपस्थित लगभग सभी जातियों के हिंदू महिलाओं को दुर्दशा एक किताब लिखी। कथन चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 52 का क्या होगा राइट आंसर आपका? केवल एक। ताराभाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1931 में, 1930 में, 1929 में, 1927 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? सी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने की परमहंस मंडली गठन किस वर्ष किया गया? 1835, 1840, 1852, 1872। 54 का क्या होगा राइट आंसर? 1840। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय सुधार आंदोलन के संबंध में कौन कथन पर विचार करना? पहला, संतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत से की। दूसरा, पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। कथन सही कथन करना है। 1 2, केवल 3, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो एक न तो दो। 55 का क्या होगा राइट आंसर? 55 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 2। पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मथुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी टाइम लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। 56 है, ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्य मानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह किसका कथन है? ओरू जातु, ओरू मतन, ओरू देवम, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले, हीरा दास ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 56 ये हो जाएगा श्री नारायण गुरु। ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा बाई फूले ने किस वर्ष की? याद रखिए, गुलामगिरी जो रचना किनकी है? ज्योतिबा बाई फूले की है। कब की? 1872, 1873, 1875, 1877 में। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा राइट आंसर? 1873 में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1863 में, 1864 में, 1867 में, 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 58 का आपको बताना है। क्या हो जाएगा? एक मिनट, प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाएगा 1867। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1875, 1878, 1883, 1880। भारत में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा? 1878। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इलबर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन को? पहला, 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। दूसरा है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों में प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया गया। सत्य कथन को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। इलबर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर? तो इलबर्ट बिल जो है वो 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू का प्रयास किया। ये आपका सही है, केवल एक। ठीक है, 60 का क्या होगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका डिटेलिंग हम दे देंगे, इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला, 1885 में देश में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। दूसरा, संगठन के प्रारंभिक नेता दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर AOU को कांग्रेस की स्थापना को महत्वपूर्ण भूमिका थी। केवल एक, केवल एक, केवल एक दो, एक दो तीन। 61 का क्या होगा राइट आंसर? 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई सभा कर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। ये आपका बिल्कुल सही है। संगठन में प्रारंभिक नेता दादाभाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके, ये भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर AOU ने कांग्रेस की स्थापना का महत्व। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वराज का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? उदारवादियों ने, गर्मपंथियों ने, क्रांतिकारियों ने, गांधीवादियों ने। स्वराज का मांग सबसे पहले किसने किया था? गर्मपंथियों ने। भी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? 63 का क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुविधा के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। 64 है, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? लोकतंत्र की भावना, समानता, समाजवाद का विचार, सार्वभौमिक मदद का। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? 64 समाजवाद का विचार। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी की बढ़ोतरी परिणाम का स्वरूप। दूसरा है 1917 में रूस की क्रांति। और 3 में गांधी जी ने सत्याग्रह को अहिंसा विचार दिया। 1-3 केवल 1-2 कौन सा कथन सत्य है? 65 का राइट आंसर दे दीजिए फटाक से जवाब आप लोग। तो डी को हम देखेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई की तेजी से बढ़ोतरी परिणाम का स्वरूप जनता पर। 1917 में रूस की क्रांति हुई और गांधी जी ने सत्याग्रह को अहिंसा का विचार दिया। तो डी हो जाएगा 1-2-3। 66 रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 66 का यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार को अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। सत्य कथन का चयन करना केवल 1-2 1-2 न तो 1 न तो 2। 66 का क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। यह कानून अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पे अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया। रॉलेट एक्ट विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पे ध्यान देना। असहयोग आंदोलन को, ठीक है, या खिलाफ आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों से एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज था। इसमें बड़ी मात्रा सरकार संस्था को बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेश कपड़े की होली चलाई गई। केवल 1-3 केवल 1-2-3 1-2 या 1-2-3 सत्य कथन को चुनना है। इनमें से तीनों सही है तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब के अंग्रेजों को बाहर करना और अंग्रेज सहायता से गुरुद्वारा जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, सिखों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना जगाना, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिखों को एकत्रित करना। पंजाब में सिख के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है 1929 में पारित पुनः स्वराज प्रस्ताव में संबंधित कथन पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 30 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। केवल 1 केवल 2 1-2 न तो 1 न तो 2। 69 का क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। ठीक है, क्या पूछा गया? कौन सा कथन सत्य है? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में पुनः स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ किया गया सुभाष चंद्र बोस, गलत है। और दूसरा है कि इस प्रस्ताव में 26 जनवरी 1930 को पूरे में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें क्या 26 नवंबर, यहाँ क्या था 26 जनवरी, तो दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोजाबाद कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस हत्या की। 1929 में केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 70 का केवल 1-3 केवल 1 केवल 2-3 1-2-3। भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा? तो केवल 2-3। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका। तो 2 और 3 सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ 1924 है 1928 में उन्होंने दिल्ली कोटला फिरोजशाह में, ये 1924 नहीं 1928 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए ये वाला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित स्वायत्ता का प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांत विधायिका को चुनाव कांग्रेस ने 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सत्य कथन का चुनना है केवल 1 केवल 2 1-2 दोनों न तो 1 न तो 2। 71 का क्या होगा? राइट आंसर 1 और 2 दोनों। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वच्छता प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांत विधायिकाओं में चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों पर सरकार बनाई। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1916 1929 1937 1940। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने इस स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया? 72 हो जाएगा 1940 में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, उन्होंने आज़ादी हिंद फौज का नेतृत्व किया। केवल सत्य कथन चुनना है केवल 1 केवल 2 1-2 न तो 1 न तो 2। 73 का क्या होगा? राइट आंसर इनमें से दोनों होगा। वे समाजवादी विचार के नेता थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 14 अगस्त 1945 16 अगस्त 1945 14 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 74 16 अगस्त 1946। डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, मॉन्टेक्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें द स्पीड ऑफ लव नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति विभाजन की बात लिखी गई। सत्य कथन का चिन्ह है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 75 का क्या होगा राइट आंसर? दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में कौन सा कथन चुनना सही है? सही कथन को देखना। 1791 संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली में सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली के प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। केवल एक, केवल एक तीन, केवल दो तीन, केवल एक दो, एक दो तीन। 76 का क्या होगा राइट आंसर? एक दो। 1791 संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। नेशनल असेंबली की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ए सी आपका राइट हो जाएगा। तीसरे में 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। ये आपका गलत है, ठीक है। डिटेलिंग भेज देंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ भेज देने को, तो हम ग्रुप में भेज देंगे। डिटेलिंग पढ़ने से और आप लोग को आसानी होगी। फ्रांस में राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मर्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस और कूच करते हुए गाया था। सत्य कथन का चयन करना है। एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 77 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। 78 है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार के। समाजवादी नीति संपत्ति की विरोधी थे। कोऑपरेटिव यानी सामुदायिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक तीन, केवल दो तीन, एक दो, एक दो तीन। 78 का क्या हो जाएगा? 78 का डी हो जाएगा, एक दो तीन, ठीक है। 79 है, खूनी रविवार संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार। यह घटना 17 में घटी। यह मजदूरों के एक दल जाल महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। मजदूर कार्य की अवधि घटाकर 8 घंटे करने में वेतन वृद्धि के कार्य के लिए सुधार की मांग की गई। सत्य कथन केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो। 79 का क्या हो जाएगा? खूनी रविवार जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करते वेतन वृद्धि कार्य के लिए सुधार मांग कर रहे थे। बी आपका राइट होगा, केवल दो। पहला में यह घटना 1917 में घटी थी। ये घटना हम आपको 1905 में घटी थी। कब कहा? इसमें 300 जो है 300 जो मजदूर घायल हुए थे 1905 की ये घटना थी, ठीक है। इसलिए एक ऊपर का गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जर्मनी में आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? जर्मनी में आर्थिक संकट से राइनलैंड योजना, डॉब्स योजना, हेडिंग योजना, रूजवेल्ट योजना। 80 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा राइट आंसर? डॉल्स योजना, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में मूल प्रवाह 2.0 दिया निर्देशित किया गया। मूल प्रवाह 2.0 दिया निर्देशित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों, नैतिक प्रथाओं, मानवीय मूल्य को बढ़ावा देना है। दूसरा, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक मानकों और अनुसाधन आउटपुट सुधारना है। तीसरा, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे के लिए पोषण साधन है। चौथा, इस उद्देश्य में छात्रों को रोजगार, कौशल और बढ़ावा देना, उनको नौकरी तैयार करना है। कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं को मानवीय मूल्यों में बढ़ावा देना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सा बायो इमेजिंग बैंक की प्राथमिक उद्देश्य है? इस पहला है अनुसाधन उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संगठित और साझा करना। दूसरा है चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बीमारियों का निदान करना और रोगी को स्वास्थ्य निगरानी करना। तीसरा है जैविक अनुप्रयोग के लिए नई इमेजिंग तकनीकों के विकास का व्यापक करना। चौथा है बायोमिंग अनुसाधन महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना। 82 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा अनुसाधन उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों के संगठित संचार करना, ये आपका राइट हो जाएगा। 83 है, हाल में रक्षा अनुसाधन और विकास संगठन DRD द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में कौन विचार करना। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटिटी सिस्टम जिसका ड्रोन पता लगाने, पहचाना, पढ़ना और निष्कर्ष करना शामिल है। दूसरा, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमान और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, इसकी लंबी दूरी को पता लगाने के लिए ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। नीचे दिए गए सही कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, के सभी या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। इसका उद्देश्य प्रारंभिक विमान और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 84 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को। पहला है, भारतीय न्याय संहिता का धारा 106(2) के हिट एंड रन मामले का अधिक 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। दूसरा, धारा 106 के 2 जमानती प्रावधानों के रूप में जाना जाता है। यह जमानत की संभावना को अनुमति देती है। ऊपर दिए कथन को सही केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 84 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवल एक। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 हिट एंड मामले में अधिकतम 10 साल की सजा जुर्माना प्रावधान करती है, ये आपका राइट हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में किस अनाज क्या है? निम्नलिखित में किस अनाज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? पहला है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा है चावल और चौथा है ज्वार। 85 का राइट आंसर बता दीजिए। चावल, सी आपका राइट हो जाएगा।
86 है विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिति और सामाजिक समानता के प्रति सामुदायिक प्रतिबंध प्रतीक है। दूसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। विकसित भारत संकल्प यात्रा 86, क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? केवल दो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीएम गरीब अन्न योजना और दीनदयाल योजना पे फोकस किया गया। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कौन सा स्थान के संदर्भ में? पहला है भारत में शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक चरित शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या है। भारत में संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक संस्थान में सभी समुदाय समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। जैसा यदि किसी कॉलेज में अल्पसंख्यक चरित का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इस स्थिति में निर्धारित करने की सुरक्षित करने की जिम्मेदार है। कोर्ट से सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। 87 इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। 88 है निम्नलिखित में कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवाद से निपटने संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष एजेंसी द्वारा संवर्धित कानून प्रश्न और सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीसी, तीसरा स्थानीय मध्यस्थता नीति पीसी, समुद्र कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईटीएलओएस। 88 क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईईसीजे, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDH उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा? एक, पायलट द्वारा गैर उड़ान कर्तव्य पर बिताए जाने वाले अधिकतम घंटे का विनित करना। दूसरा, चालक दल की सदस्यता ड्यूटी पर रहने की कुल समय सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान में कर्तव्य शामिल है। तीसरा, उड़ानों के बीच पायलटों के लिए आवश्यक न्यूनतम आराम अवधि निर्धारित अधिकतम गति निर्धारित करने के जिस पर विमान संचालित हो। विमान में उड़ने वाला ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? बी हो जाएगा आपका चालकों दल के सदस्य में ड्यूटी पर रहने के कुल समय में सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में इस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बन शपथ लेंगे? डॉक्टर अब्दुल रज़ाक लेगा, फखरुद्दीन अहमद, शेख हसीना, खालिदा जिया। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के 91 का क्या होगा? 91 का क्या होगा? तो ये शेख हसीना बनी है, सी आपका राइट होगा। 92 है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? काजीरंगा, पेश टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर, कमलांग टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, पेश टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। 93 है दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कला यह लचीली सॉफ्टवेयर आवंटन विधि में परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने में समर्थन करने के लिए कार्यमत प्राधिकरण के बराबर। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार के महत्व शक्ति देने को रोकता है जो गोपनीय सुरक्षा से रहती है। ऊपर दिए कथनों का सही करना है, केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। दूरसंचार 93 का क्या होगा? दूरसंचार अधिनियम पहला यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों पर परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी प्रभावी तैनातों के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका सही है। दूसरा अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने का निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा समर्थन के लिए एक कार्यात्मक प्रतिकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा, एक और दो। 94 है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में कौन विचार करना? स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर में शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा में वार्षिक सर्वेक्षण है। दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों में मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंध, समुदाय भागीदारी और व्यापार परिवर्तन पर फोकस क्षेत्र। तीसरा स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामले के मंत्रालय MOHU के द्वारा कार्यान्वित भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCUI के साथ आयोजित किया गया। ऊपर दिए सही कथन का चुना है, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। 94 का क्या होगा राइट आंसर? एक, तीन। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर में शहरों और कस्बों स्वच्छ के स्वास्थ्य रक्षा के लिए वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा एक और तीन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 है ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया GFI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गठन का लक्ष्य भारत के हरित हाइड्रोजन उत्पादन निर्यातन वैश्विक नेताओं के रूप में स्थापित करना है। यह डेनमार्क भारत के बीच गठबंधन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकी को संयुक्त अनुसाधन विकसित परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना शामिल सहयोग के प्रमुख है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। 95 का क्या होगा राइट आंसर? डी, एक, दो, तीन। ठीक है, तीनों सही है। 96 है निम्नलिखित पर विचार करना है
इसके लिए आदर्श ठंडी जलवायु आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सीमा के भीतर होता है। इस पर पीएच मान अच्छी जल निकाय वाली दोमट मिट्टी का उगाया जाता है। यह हल्की ठंडा को सहन कर सके लेकिन अत्यधिक गर्मी को प्रति संवेदनशील है। निम्नलिखित में किस फसल के उपयुक्त जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता है? जौ, दाल, गेहूँ, चना। 96 बी क्या हो जाएगा? दाल। 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आई सिस्टम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसाधन और विकास अनुसाधन विकास सुविधा को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय सेब पोर्टल है। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई स्पेस परियोजना के कल्याण पहले यह समुदाय सामुदायिक गतिविधि संगठित होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक मानसिक और कल्याण को बढ़ावा देता है। ऊपर दिए कथन का सही करना है। 97 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, केवल एक। 98 है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप की प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया? भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, ओएनजीसी, रिलायंस रिफाइनरी। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन। 98 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 98 सी हो जाएगा, ओएनजीसी। 99 पीएम मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? अगरतला में, नासिक में, भोपाल में, अहमदाबाद में। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव बी हो जाएगा, नासिक में। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय नौसेना में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, कोचिंग में, चेन्नई में, मुंबई में। भारतीय नौसेना को बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन मैंने आपके बीच लाया। 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।